नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दंगल चल रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। तो ऐसे में क्या चल रहा है प्रदेश का चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी तेज है। शनिवार के दिन कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ईडी की कार्रवाई को लेकर के जो वार पलटवार चल रहा है, उसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में ईडी की कार्रवाई तेज हुई तो ईडी की कार्रवाई पर सियासत और भी तेज हो गई और सवाल उठ रहा है टाइमिंग पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। ईडी ने कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार किया है। सीएम नायब सिंह सैनी का इस पर कहना है कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और उसे जहां गलत लगता है वहां कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई की गई है, अपना काम कर रही है। वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है। वो स्वतंत्र एजेंसी है। उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करता है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ईडी की कार्रवाई पर भी पिछड़ा कार्ड खेल दिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, हमारे 3 विधायकों का भाजपा की चुनावी एजेंसी ईडी लगातार उत्पीड़न कर रही है। रावदान सिंह, धर्म सिंह छोकर और सुरेंद्र पवार तीनों ही पिछड़ा वर्ग से आते हैं और साधारण परिवारों से निकलकर आगे आए हैं। भाजपा पिछड़ों का मुखौटा लगाकर पिछड़ों का ही दमन कर रही है। इससे पहले एक और ट्वीट कांग्रेस की ओर से किया गया था, जिसमें हरियाणा कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि हरियाणा में भाजपा गठबंधन का सबसे मजबूत साथी ईडी एक्टिव हो चुका है। कांग्रेस विधायकों को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में बीजेपी पर सवाल खड़े किए। ईडी का तो ये जहां जहां गृह मंत्री जाएगा, चुनाव होंगे, वहां ईडी और सीबीआई तो पीछे जानी स्वाभाविक है। इसके बारे में सबको पता है, आम जनता जानती है। जहां जहां चुनाव होंगे, जो इनका एक बहुत बड़ा जो हथियार के रूप में ईडी को और सीबीआई को विपक्ष के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा जनता जान चुकी है। ये अब वो सारा भ्रम टूट चुका है। इनका कोई भी किसी भी तरह के जो ये कारनामे हैं, ये विफल साबित होंगे। सुरेंद्र पवार पर जो रेड की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। सुरेंद्र पवार एक समाज सेवी विधायक है, जिसने लगातार सोनीपत शहर में समाज सेवा की और उस समाज सेवा के आधार पर कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर वो विधायक बने। उनको इस प्रकार से गिरफ्तार करना सरासर गलत है और हारी हुई भाजपा की तानाशाही को दर्शाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके भी जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस बात का एहसास करने लग गए कि हम जाति नहीं कर सकते। अब देश का मतदाता जाग चुका है। जाति का युग तो बीत गया, मनमानी नहीं चलेगी। और जिस तरीके से राजनीतिक कारणों से ये छापे पड़ते हैं, वो गलत है। हाँ, जो दोषी है, दोषी के लिए सबको ये एहसास है कि दोषी को अगर पकड़ा जाता है तो ठीक है, सामाजिक रूप से ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नजरिया के राजनीतिक रूप से कोई आपका विरोधी है, उससे बदला लेने का यही तरीका है, तो वो गलत है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना, ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले 2 महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज जांच एजेंसियों को कहीं कहीं भिजवाया जाएगा।
और कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रूप, ये जो है मैं समझता हूँ एक व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे देश की जो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बात, इस तरह की कार्यशैली है। तो बीजेपी नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई को निष्पक्ष बताया। मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और विरोधी लोग बीजेपी पर ये इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्यों और प्रमाण के चुनाव एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा नहीं है। इन सारी एजेंसियों को तार्किक रूप से तय तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर समय लगता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। ये पूरा बेबुनियाद आरोप है। लोग तो केजरीवाल के बारे में भी कहते थे उन जैसा निष्पक्ष और इस तरीके का व्यक्ति नहीं है। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में कांग्रेस पर शायराना अंदाज में तंज कसा। सरकता जा रहा है कांग्रेस के चेहरे से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कांग्रेस के चोरी का हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। ये जो इन्होंने प्रदेश में पिछले 10 सालों में लूटमार की है और जिस प्रकार से वो कांग्रेस का राज, मैं तो हाउस में भी उसको CLU सरकार कहता था, CLU सरकार। जिस प्रकार से उसका खेल हुआ है, आखिरकार सच्चाई को कब तक छुपा के रखेंगे? चीज तो बाहर आ ही जाती है, सामने आ जाती है। ये बड़ी एजेंसियां हैं और ये अपने जो इनके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। अब सारा जांच होने के बाद ही सारा पता लगेगा और भी कौन कौन शामिल है उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन बात अगर ईडी की कार्रवाई की करें तो ईडी इन दिनों प्रदेश में काफी एक्टिव है। अब जहां अवैध खनन के मामले में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया है, सुरेंद्र पवार अब 9 दिन की रिमांड पर हैं, तो वहीं इससे पहले कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर भी ईडी की तरफ छापामार कार्रवाई की जा चुकी है और भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया जा चुका है। ईडी की टीम ने हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर भी छापे मारे। इसी तरह इससे पहले ईडी की टीम समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर भी बीते महीने छापामार कार्रवाई करती नजर आई थी और बाद में उनके एक बेटे को अरेस्ट भी किया था। इस मामले में धर्म सिंह छोकर और उनका एक बेटा फरार चल रहे हैं। कांग्रेस विधायकों पर ईडी की कार्रवाई, विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी, रावदान सिंह के ठिकानों पर छापे, कांग्रेस विधायक छोकर का बेटा गिरफ्तार। चुनावी मौसम में ईडी की कार्रवाई और वो भी कांग्रेस के 3 विधायकों पर। इसीलिए तो अब प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है और सरकार जहां कार्रवाई को निष्पक्ष बता रही है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ईडी की कार्रवाई को पिछड़ों के खिलाफ उठाया गया कदम बताया जा रहा है। बहरहाल चुनावी मौसम में आगे आगे देखना होगा ये मामला और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में बात करते हैं सत्ता पक्ष की। बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में सतीश पूनिया नूंह दौरे पर रहे और यहां उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और चुनावी तैयारियों को लेकर के समीक्षा की है, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नूंह में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर भी पलटवार किया। पूर्व सीएम हुड्डा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। हरियाणा बदनाम था सड़कों पर भ्रष्टाचार के लिए, हरियाणा बदनाम था पर्ची पर भर्ती के लिए। ये कम बात नहीं है कि एक सामान्य गरीब परिवार के व्यक्ति एक परिवार से 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के, बिना किसी करप्शन के हुई है। सरकारों के मुकाबले
आज हुड्डा जी भले ही हरियाणा मांगे हिसाब का स्लोगन चलाकर काम चला रहे होंगे, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि 10 वर्षों में हमने 1 लाख से ऊपर नौकरियां दी। हुड्डा जी 10 वर्षों में बता दें कितनी नौकरियां दी। इसलिए मुझे लगता है हुड्डा जी से और कांग्रेस पार्टी से हरियाणा की जनता चुनाव में हिसाब मांगेगी। देखिए, मेवात में धीरे धीरे पार्टी के विचार को लोगों ने अपनाया है, दूसरे दलों से भी आया, लेकिन हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने भी धीरे धीरे पार्टी के संगठन को मजबूती का काम किया। इसलिए मेवात भी अब पार्टी के विचार से अछूता नहीं है। हमारी कोशिश होगी मेवात पर हम और ज्यादा फोकस करके वहाँ जीतने का संकल्प लेकर काम करेंगे। और चुनाव की बात में अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। करनाल दौरे पर रहे सीएम नायब सैनी ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों पर अब कोई विश्वास नहीं करता है, ये लोग झूठ की गारंटी बांट रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को भी उन्होंने निशाने पर लिया और दीपेंद्र हुड्डा का जो अंदाज आजकल देखने को मिल रहा है, कभी खेतों में चूरमा खा रहे हैं तो कहीं ट्यूबवेल बना रहे हैं, उस पर भी सीएम ने तंज कसा है। क्योंकि उन्होंने गारंटियाँ पंजाब में भी दी हैं, दिल्ली में भी गारंटियाँ दी हैं। जो उनकी गारंटियाँ हैं वो सब पूरा देश जानता है। विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो जेल में चले जाते हैं। वो इस प्रकार का उनकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। वो झूठ की गारंटी बांटते हुए फिर रहे हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि अब कैसे सस्ती सत्ता को हथियाया जाए, तो उसके लिए वो झूठी गारंटियाँ परोसते फिर रहे हैं और झूठ बोल करके सत्ता को हथियाते हैं। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों वो भाई बहनें हैं। भाई बहनें इसलिए कहूँगा क्योंकि एक दूसरे को गाली देते हैं और एक दूसरे के गले भी मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वो शेयर भी करते हैं। मंजे के ऊपर बैठ जाते हैं, पल्ली के ऊपर दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। ट्यूबवेल के नीचे नहा रहे हैं। राहुल गांधी भी आया था, उसने भी ट्रैक्टर चलाया था, उसने भी जीरी लगाई थी। क्या हालात हुए हैं। सीएम नायब सैनी ने आम आदमी पार्टी की गारंटियों पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में जो गारंटियां दी गई हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। शनिवार से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपना चुनावी अभियान शुरू किया और इस दौरान 5 गारंटियां हरियाणा के लोगों को दी गई। 5 गारंटियां जो हरियाणा के लोगों को दी गई है, जिनमें सबसे पहली गारंटी है पूरे हरियाणा को मुफ्त और 24 घंटे बिजली। गारंटी नंबर 2, सभी को अच्छा और मुफ्त इलाज देने की बात इस दौरान कही गई है। गारंटी नंबर 3, सरकारी स्कूलों में अच्छी और मुफ्त शिक्षा। गारंटी नंबर 4, सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए। गारंटी नंबर 5, हर युवा को रोजगार देने की गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 5 गारंटियां हरियाणा के लोगों को दी गई हैं वो हमने आपको बताई हैं, और ये गारंटियां, इन्हीं गारंटियों के बदौलत अब हरियाणा में चुनावी अभियान का आगाज जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 5 गारंटी देकर के सियासी हुंकार भरी है और इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या होती है। असली माल की गारंटी दी जाती है ना, तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है। बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूँ, हरियाणा की बहू हूं मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है।
इन चुनावों में बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी और चुनाव की बात में बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की करते हैं। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार और संगठन को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए उदय भान। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इससे पहले चुनाव लड़े हैं, इसी तरह से संगठन हमारा बना हुआ है। संगठन को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है कि उसी तरह से जैसे पिछले चुनाव में गए थे वैसे इस बार के चुनाव में जाएंगे और साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधते हुए इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी उदय भान करते हुए नजर आए। 75+ इनका नारा झूठा था। 75 पार से लोगों को भरमाया था, धोखा दिया था और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। निश्चित तौर से हरियाणा में 70+ सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है और इसका नतीजा आपने देखा कि जहां 0 थे हम 5 पर पहुंचे। 47.6% वोट अर्जित किए हैं, जो इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ मत प्रतिशत है। कोई संगठन की कमी नहीं है। हमारे सारे जिला प्रभारी, हमारे ब्लॉक प्रभारी सब जगह हमारे लगे हुए हैं और हमारा जो संगठन घर घर तक पहुंच चुका है और उसका ही परिणाम है कि 42 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक कई हमारी पार्टी को जन समर्थन दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस हाईकमान तय करती है, वो स्क्रीनिंग कमेटी और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तय होता है। एक विधानसभा में बहुत कैंडिडेट हैं। अभी टिकट किसी की भी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो मेहनत है सब लोगों की वो सामने कहती है। देखते हैं जनता की आशा के अनुरूप जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, हमारा सर्वे होगा, कोई किसी का आदमी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो जहां जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगी। और चुनाव की बात में बात करते हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत रेवाड़ी पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान हुड्डा पिता पुत्र पर निशाना साधने वाले नेताओं को भी उन्होंने करारा जवाब दिया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। केवल दुष्यंत चौटाला ही हुड्डा साहब के खिलाफ नहीं बोल रहे, अजय चौटाला भी बोल रहे हैं, नायब सिंह जी भी बोल रहे हैं। मैं सारे एक ही सवाल जवाब दे देता हूँ ना। नायब सिंह जी भी बोल रहे हैं, खट्टर साहब भी बोल रहे हैं, अनिल विज भी बोल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे महेंद्रगढ़ में रैली में, वो भी आपने देखा होगा, जो है वो भी बोल रहे हैं। ये सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और सभी के निशाने पे हैं हम। कुछ तो हमें भी होगा दम। ने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आए। स्कूलों के बच्चों तक को 5000 स्कूल मर्ज और बंद हो गए। स्कूली बच्चों को, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को धरना देना पड़े तो किसी भी जन विरोधी सरकार का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इनका नहीं पिघला। बच्चों से लेकर और बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, इनको घसीटवाना का काम सरकार ने किया। किसान से लेकर कर्मचारी तक और आड़ती से लेकर शिक्षकों तक, सरपंचों तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको धरना ना देना पड़ा। बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी के पक्ष में इतनी लहर होगी तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टिकट आज ये मान रहा है कि किसी को भी टिकट मिलेगी वो जीत सकता है। तो कांग्रेस के बहुत से संभावित उम्मीदवार अपनी प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारी टिकट वितरण की पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। ये भी यही दर्शाता है कि क्या स्थिति है कि आने वाले समय में सरकार बनती है, बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? देखिए, सरकार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है।
और चुनाव की बात में अब बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। चरखी दादरी में पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने ये दावा किया कि इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी की दुश्मन है। आपको सुनवाते तो सर छोटू राम जी की एक बात याद रखो कि भोले किसान दो चीज पहचान ले, एक तो अपना दुश्मन पहचान ले और दूसरा बोलना सीख। हमारी कमी हम नहीं गिनते, दूसरी चीज पे थोप देते। एक चीज हमने अपना दुश्मन ही नहीं पहचाना कि 4.5 साल में हमारा सहयोगी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, सारे हमारे दुश्मन थे। और तो और जिनके साथ हम खड़े थे हमारे सहयोगी, वो भी हर रोज चाकू कुपाते थे, नहीं कुपाते थे। सभी दलों की तरफ से विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जा रहा है। सभी दलों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच सियासी वार पलटवार भी जारी है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।